पूरी विश्व जानती है कि भारत की सेना कितनी मजबूत है। यह कहीं से कोई प्रश्न ही नहीं है कि हमारी सेनाएं कभी किसी 1965 में 71 में भी हार चुके थे, फिर भी उनकी एक आदत सी बन गई थी जिसको 1999 में हम लोगों ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आप देख रहे हैं तिरुत नाव और मैं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। आज 26 जुलाई है। 26 जुलाई एक ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन कारगिल में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें आपको कि 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गई थी और लगभग 60 दिनों तक यह युद्ध चली थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान पर विजय पाई थी और आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर विजय पाई थी। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में आज के दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप पीछे देख सकते हैं कि कुछ जवान लोग हैं जो आज भारत माता नमन स्थल पर जो है शहीदों को नमन किए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। साथ ही यहाँ पर जो है लोगों को मिठाई खिलाकर मुँह भी मिठाई करवाए हैं। तो कुछ हमारे साथ सैनिक हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत। आज कारगिल विजय दिवस है, क्या कहेंगे सर? सर सबसे पहले तो हम देशवासियों को ये आश्वासन देना चाहेंगे कि हम फौजी लोग यूनिफॉर्म में भी उनके साथ थे, उनके लिए लड़ रहे थे और आज भी यूनिफॉर्म के बिना भी उनके लिए लड़ेंगे। कारगिल विजय दिवस बहुत बड़ी जीत है हम लोगों की, क्योंकि ये छद्म रूप से धोखे से लड़ा गया था और हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। 60 दिन लड़ाई चली और आज 24वां हम लोग विजय दिवस मना रहे हैं। दिग्गज भारत के हम सभी सैनिक यहाँ पर हम देशवासियों के लिए हैं और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम आए हैं जो अमर शहीद हैं हमारे कारगिल के। आप सर कारगिल विजय में, कारगिल लड़ाई में भी आप लड़ाई लड़े थे, तो उसकी कुछ यादें हो तो शेयर करना चाहेंगे? सर वैसे तो कारगिल की सारी यादें हैं। हम लोग दो तरह से लड़ते थे। एक जो थे जो बंदूक पकड़ के सीमा पे लड़ रहे थे और जो उनका सपोर्ट सिस्टम था वो हम लोग भी थे, जो हम लोग उनको सपोर्ट दे रहे थे, चाहे वो कम्युनिकेशन के रूप में हो, चाहे वो दवा के रूप में हो, चाहे वो रसद के रूप में हो, राशन के रूप में हो, व्हीकल ट्रांसपोर्ट किसी भी रूप में हो, हम सब उनमें से किसी न किसी रूप से उस कारगिल की लड़ाई में शामिल थे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सादात खयाम है। मैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, एक सार्जेंट। कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम जानते हैं। सर क्या कहेंगे, आज कारगिल विजय दिवस है, कैसे देखते हैं? आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने 24वीं वर्षगांठ विजय दिवस की मना रहे हैं और ये अपनी दिग्गज भारत संस्था है मुजफ्फरपुर में और तमाम ज़िलों में, अपने बिहार के प्रदेशों में ये रन कर रही है। अभी हम लोग इसको 60 दिनों की जो लंबी यात्रा कही जाए, जो अपनी इंडियन आर्मी बड़ी मुश्किल से जिस तरीके से पीठ के पीछे लद्दाख में, द्रास में 16,000 फीट पे वो बर्फ़ की एकदम कांटेदार बर्फीली नुकीली बर्फ़ के सिलों पे जिस तरीके से उन्होंने कब्जे कर रखे थे पाकिस्तानियों ने, और हमारे हिंदुस्तान की सेनाओं ने उन्हें एकदम से द्रास से उखाड़ फेंका। इसमें जो शहीद हुए हैं उन्हें हम आज नमन करते हैं, याद करते हैं। कारगिल लड़ाई में आप भी शामिल थे, कुछ यादें जो आप शेयर करना चाहेंगे कि क्या था उस समय सिचुएशन? जैसा कि अभी सदात कैम सर ने बताया है, हम लोग सपोर्ट सिस्टम्स के अंदर थे। जितने भी एविएशन फील्ड से होते थे, दिन में हमारी जो पैदल सेनाएं, इन्फेंट्री फौजें लड़ती थी, उनके लिए जैसे कोई घायल हो गए या उन्हें कुछ नीड आ गई राशंस की, एमुनिशंस की, उसकी सपोर्ट्स के लिए एविएशन फील्ड हम लोग तैयार एविएशन के तौर पे फील्ड से हम लोग उनको सपोर्ट करते थे। जिसमें लड़ाई चल रही थी उसमें सिचुएशन क्या था? आप लोग लगा था कि हाँ जीत हासिल होगी या क्या? इसमें कोई दो मत नहीं है। पूरी विश्व जानती है कि भारत की सेना कितनी मजबूत है। यह कहीं से कोई प्रश्न ही नहीं है कि हमारी सेनाएं कभी किसी पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा था। ये तो उन्होंने जबकि 1965 में 71 में भी हार चुके थे, फिर भी उनकी एक आदत सी बन गई थी जिसको 1999 में हम लोगों ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और आज उसके बाद से उनके जो हालात हैं वो आप देख ही रहे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम नीरज रंजन है। तो अभी आप सुन रहे थे सैनिकों को जो उन्होंने कारगिल की लड़ाई में शामिल थे और कैसे उन लोगों ने, क्या सिचुएशन था, इस पर उन्होंने बताया आपको। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानते हैं। आप बताइए सर, कारगिल लड़ाई के बारे में क्या कहेंगे? कारगिल लड़ाई सर अपने आप में एक बहुत बड़ा हम लोगों का जो है पाकिस्तान के ऊपर विजय हुआ और उनको हमने जैसा भी है उनको जो कुकृत था उनका, उसको हमने नाकाम किया। उसमें हमने सफलता भी पाई। इससे देश में बहुत ये हुआ। उसमें बहुत सारे सैनिक हमारे मारे गए, दुर्भाग्य की बात है, लेकिन फिर भी हमने उनको मुंहतोड़ जवाब दे करके उन पर विजय फतह पाई और देशवासियों को एक सुख चैन की ज़िंदगी दी है। उसमें हम तो एक्स एयरफोर्स सार्जेंट हैं, सुनील कुमार मेरा नाम हुआ। हम भी सपोर्टिंग सिस्टम में थे। हम उस समय थे आपको राजस्थान सेक्टर में थे। सपोर्ट सिस्टम में जो हम लोग एविएशन होता है उस हिसाब से सपोर्टिंग सिस्टम में थे और बहुत ऐतिहासिक चीज़ रहा हम लोगों के लिए। आज भी है, आज भी रोम काँप उठता है वहाँ के दृश्य को देख करके, वहाँ की स्थिति को देख करके।
दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है जो हुआ, कम किया कितने पाकिस्तानियों लोग ने। शहीद हुए होंगे अंदाजन कारगिल लड़ाई में? शहीद हमारे लगभग 400-500 सैनिक से ज़्यादा शहीद हुए हैं, 500 मोर देन 500। ये सिर्फ कश्मीर सेक्टर की बात हम बता रहे हैं, क्योंकि मेन लड़ाई उसी पे, बॉर्डर तो हमारा पूरा अलर्ट था, लेकिन मेन लड़ाई हम लोग द्रास जो कारगिल इसी सेक्टर में थे। मोर देन 500 से ज़्यादा शहीद सैनिक हुए हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे सभी सैनिक, पूर्व सैनिकों को, जिन्होंने आज कारगिल विजय दिवस के सेलिब्रेट किया है, और यहाँ पर भारत माता नमन स्थल पर माता को नमन करके और लोगों को मिठाई खिला कर इस दिन को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए तिरहुत नाव के साथ। और अभी तक अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।